कुछ कहानियाँ इतनी शांत होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए हमें खुद अंदर से शांत होना पड़ता है, और फिर वो कहानियाँ हमारे अंदर हमेशा के लिए रह जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी आवाज़ की जो कभी ज़ोर से नहीं बोली, लेकिन पूरी दुनिया ने सुनी। एन फ्रैंक। 12 जून 1942। एक छोटा सा बर्थडे, कुछ गिफ्ट्स और उनमें से एक साधारण सी डायरी। लाल कवर, छोटा सा ताला। उसने उसे हाथ में लिया, मुस्कुराई और उसे एक नाम दिया, किटी, क्योंकि उसे एक दोस्त चाहिए था। एक ऐसा दोस्त जो उसे समझे, जो उसे सुने, जो उसके हर सच को बिना किसी डर के संभाल सके। एन एक आम लड़की थी। उसे हंसना पसंद था, दोस्तों के साथ बातें करना और खुद को एक्सप्रेस करना। लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। वो चीज़ों को सिर्फ देखती नहीं थी, उन्हें महसूस करती थी। वो लिखती थी, मैं सिर्फ जीना नहीं चाहती, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन बाहर की दुनिया बदल रही थी। धीरे धीरे उसकी आज़ादी छिन रही थी। अब वो साइकिल नहीं चला सकती थी, सिनेमा नहीं जा सकती थी, दोस्तों से नहीं मिल सकती थी। हर दिन उसकी दुनिया छोटी होती जा रही थी। और फिर जुलाई 1942 एक चिट्ठी आई उसकी बहन के नाम, और उस चिट्ठी का मतलब था अब छिपना पड़ेगा। अगले ही दिन एन ने अपना घर छोड़ा, अपना कमरा, अपनी खिड़की, अपनी दुनिया, और वो एक ऐसी जगह चली गई जहां से बाहर की दुनिया सिर्फ याद बनकर रह गई। एक ऑफिस के पीछे, एक बुकशेल्फ के पीछे छुपी हुई जगह, सीक्रेट एनेक्स, यही अब उसका घर था। दिन में कोई आवाज नहीं, जूते नहीं, पानी की आवाज नहीं, यहां तक कि हंसी भी नहीं, क्योंकि नीचे लोग काम करते थे और अगर किसी को पता चल जाता तो सब खत्म। जिंदगी अब डर और खामोशी के बीच अटक गई थी। वो लिखती है, हम यहां छिपे हुए हैं, जैसे कोई हमें ढूंढ रहा हो। खाने की कमी, छोटी सी जगह और लोगों के बीच बढ़ता तनाव, ये सब हर दिन और भारी होता जा रहा था। कभी कभी वो अपनी माँ से नाराज हो जाती, उसे लगता कोई उसे सच में समझता ही नहीं। और फिर वो एक ऐसी बात लिखती है, मुझे लगता है मेरे अंदर दो लोग हैं, एक जो हंसता है, जो सबको दिखता है, और दूसरा जो चुप है, जो डरता है, जो बस समझा जाना चाहता है। समय के साथ उसकी दुनिया में एक छोटी सी रोशनी आई, पीटर। दोनों साथ बैठते, बातें करते, खिड़की से बाहर देखते और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते। लेकिन डर हमेशा वहीं था। एक रात चोरी की आवाज आई। सब लोग सांस रोककर बैठे रहे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर तक सुनाई दे। फिर भी एन हार नहीं मानती। वो खिड़की से आसमान देखती है, पेड़, चांद, हवा, और लिखती है, जब मैं आसमान देखती हूं तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो सकता है। और फिर वो एक ऐसी लाइन लिखती है जो आज भी दुनिया को रोक देती है। इतना सब होने के बावजूद मुझे अब भी विश्वास है कि इंसान दिल से अच्छे होते हैं। अंधेरे के बीच इतनी रोशनी, यही एन फ्रैंक थी। 4 अगस्त 1944। एक आम दिन, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। दरवाजा खुला और वो जगह जो 2 साल तक छुपी रही, अब सामने थी। किसी ने उन्हें बता दिया था, सबको पकड़ लिया गया। एन, जिसने अपनी दुनिया शब्दों में बनाई थी, अब एक ऐसी दुनिया में जा रही थी जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कैंप्स, जहां इंसान बस एक संख्या बन जाता है। भूख, बीमारी और हर दिन जीने की जंग। एन और उसकी बहन धीरे धीरे कमजोर पड़ती गईं। और फिर एक दिन वो आवाज जो दुनिया तक पहुंचनी थी, खामोश हो गई। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। उसकी डायरी बच गई, उसके शब्द बच गए,
और वही शब्द आज लाखों लोगों को ये सिखाते हैं कि अंधेरे में भी उम्मीद हो सकती है, डर के बीच भी हिम्मत हो सकती है। एन ने लिखा था, मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूं, और आज वो सच में जिंदा है, हर उस दिल में जो उम्मीद पर विश्वास करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हम आज भी उतने ही इंसान हैं जितना एन मानती थी? अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, असली एहसास मिलते हैं।